जय हिंद आपण समस्त कौन जे जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामना। आपण को भगवान श्रीकृष्ण कौन करतु मंगलमय रखना। देखो आज आम गोटे स्कीम विषय देखा जोटा कि बर्तमान आम कौन जे गत काली सॉरी आम कौन जे पहर दिन माने आमर 24 तारिख दिन भारत सरकार कौन एक बड़ घोषणा कर वर्तमान समस्त सरकारी कर्मचारी मानू पेंशन दिज्व जिते से कौन 60 वर्ष से पूर्ण हो कौन दिज्व पेंशन दिज्व माने वार्धक्य अवस्था किसी कौन जे सहायता राशि जपरी भाव आगे मिलूला माने 2004 मसीहा पूर्व जपरी मिलूला वर्तमान सेपरी भाव मिल ए विषय आम कौन जाए डिटेल्स देखा। देखो पेंशन माने आप कौन बुझुंट पेंशन माने कौन ना जड़े व्यक्ति कौन प्रकार संस्था काम करुव से कौन रोजगार पाथुव निजर परिवार को से कौन कर पोषण करुव किंतु जेते बेले हमर कोन हेइथाय ना रिटायरमेंट हेइथा माने 60 वर्ष पर भारत सरकार कोन कर दियंती निजर समस्त कर्मचारी मानन को कोन दे दिथंती रिटायरमेंट जे आपण वर्तमान कोन काम करबा किछि दरकार नै आपण घरे बसंतु हेले जो पर्यंत से कोन करथुला ना निजर रोजगार करथुला से पर्यंत परिवार को से पोसुतुला एवं दरमा पाई पोसुतुला किंतु वर्तमान जेते बेले से कोन हेला ना वर्तमान बेरोजगारी हेला बोली कहले चले कहीं ना तार वार्धक्य अवस्था पळासिला एवं से कोन रहला ना घरे रहला हेले सेथिपे मिली तार वार्धक्य अवस्था जेपरि भाव कौन खराब न घटू तेणुक भारत सरकार कौन करें ना सी मल्ला गला पर्यटन किछि किछि पैसा कौन कर प्रदान करें कौन कहते पेंशन स्कीम कहते वर्तमान आम सरकार कौन कर गोटे पेंशन स्कीम को लॉन्च कर जार ना है कौन जे यूपीएस आप यूपीएस माने कौन ना यूनिफाइड पेंशन स्कीम गोटे प्रकार पेंशन स्कीम अटे जहाँकि भारत सरकार कौन कर्मचारी मानू जिते 60 वर्ष हो कौन पेंशन आकार दिज्व यार विशेषत्व कौन अटे ना ये एनईपी न्यू पेंशन स्कीम जहाँ लागू होता ये के लागू होता ना 1 जनवरी 2004 4 मसीह न्यू पेंशन स्कीम लागू होता वर्तमान ये न्यू पेंशन स्कीम को ही कौन कराई भारत सरकार बंद कर चालू कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम चालू कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम रो विशेषत्व कौन अटे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रे जेतिक हमर कौन जे कर्मचारी माने अछंती कौन अछंती कर्मचारी माने अछंती सेमानकु 60 वर्ष पर से कौन देव सी ना पेंशन प्रदान कर माने किछि किछि पैसा से माने जेपरि आपरे बंची रहि परिबे से कौन करिवो प्रदान करिवो किभली भाबरे प्रदान करिवो ना एठी प्रा कोइ जे जेते बेले गोटे सरकारी कर्मचारी जो जेते बेले रिटायरमेंट होबन कि रिटायरमेंट वर्ष माने मन कर जाने रिटायरमेंट मन कर 2025 रे हेबाकू चाहूची 25 जाऊँ माने 2025 समय बेलू तार पेमेंट केते मिलथो ताको माने सैलरी माने कोन ताको सैलरी केते ना मिलथला से सैलरी रो 50% सैलरी रो केते 50% ताको से केउ आकार दबो ना पेंशन आकार पूरा मल्ला गला पसंद ताको मिलियो आपण बेले ठीक अछि माने जेकरे आपण उदाहरण देखंतु एक्स नामक व्यक्ति जे 2025 मसिया रे कोन रिटायरमेंट हेबाकू जाउसी हेले ताको मानकर 2025 बेलू ताको केते मिलथला ना 1 लाख टका ताको दरमार मिलथला 1 लाख 1 2 3 4 1 लाख कोन जे मासको ताको दरमा मिलिबा 1 लाख ताको कोन मिलियार मासको ताको दरमा मिलियार ले वर्तमान भारत सरकार कोन करिवे ना तार मासको ताको 2025 मसिया बेलू लाख ना मिलथला माने वर्तमान जेते रिटायरमेंट हेला नै 2025 रिटायरमेंट हे जिवो लास्ट तार कोन मासको दरमा पाइगिरी तापर भारत सरकार कौन करेंगे ना 50,000 टंका लेखाए केते लेखे 50,000 टंका लेखाए ताको कौन करेंगे प्रति मासरे पेंशन आकार रे प्रदान करेंगे जहाँ फल से निजर कौन करि परिबो ना स्वास्थ्य निज परिवार रो पोषण करि परिबो आपण बुझि पर आउ महंगाई भत्ता भी मधुर ताको वर्ष वर्ष मिसी दिबो महंगा भत्ता माने हमर विभिन्न प्रकार डियर अलाउंस माने दरदाम वृद्धि होला मिनसे माने कोन जे तार पेंशन भी मत कोन हो वृद्धि घटिगिरी भारत सरकार ताको कोन करिवे प्रदान करिवे एटा त होला कोन जे यूनिफाइड पेंशन स्कीम रो विशेषत्व
ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରୁଲ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ କମ ସେ କମ କଣ ଯେ 10 ବର୍ଷ କଣ କରିଥିବାକୁ ପଡିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାକୁ ପଡିବ। 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ହିଁ ତାକୁ କଣ ପେନସନ ର ସେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଇପାରିବ। ଆଉ 25 ବର୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷର ସର୍ଭିସ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିଦେଇନथे କି ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଯାଇକିରି କଣ ମିଳିବ ନା ତାର ଲାଷ୍ଟ ଦରମାର 50% ତାକୁ କଣ ମିଳିବ ପେନସନ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ କେବଳ 10 ବର୍ଷ ହିଁ ଯଦି କାମ କରି ଯଦି ଛାଡିଦେଲା ବେଲେ ତାକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କଣ ମିଳିବ ପେନସନ ମିଳିବ। କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପେନସନ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି କାମ ଜଣେ କଲା ଏବଂ ସେ ଯଦି ତାର ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେଲା ମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ସେ ସର୍ଭିସ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦେଲା ତେବେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ତାର ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ର କଣ 50% ତାକୁ ପେନସନ ଆକାରରେ ଦେବେ ଯାହାକି ଆମର ମହଙ୍ଗାଇ ଭତ୍ତା ମିଶେଇକିରି ଦେବେ। ଯଦି ଜଣେ ଜଏନ ହେଲା ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲା ମାନେ ତାକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଶେଇକି ତାକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ପେନସନ ଆକାରରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କଣ এইটা আমরা লাগু কেবে হব না 1 এপ্রিল 2025 আমার কোন হব না এই ইউনিফাইড পেমেন্ট সিস্টেম সরি ইউনিফাইড পেনশন স্কিমটা আমার কোন হব লাগু হব। এই কোড লাগু হব না আমার যে এনপিএস আমার যে 2004 মସିହାର जो ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ जो ଲାଗୁ କରାହେଇନଥିଲା କି ସେଠୁ ଆମର କଣ ହବ ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ୟୁପିଏସ ର କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତିକ ଲୋକ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନପିଏସ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ପେନସନ ଯୋଉ ମିଳୁନି କି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ୟୁପିଏସ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ କଣ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯେ ପେନସନ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପଳି ଆସିଲା। এইটার দেখুন এইটা আপনারা বুঝিপারলে না আমার এইটার পেনশন আমার কଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଯଦି ଅଲରେଡି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କଣ ଥିଲା ଏନପିଏସ ଥିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ଅଟେ। ବୁଝିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ଏତିକି ଯେ ଏନପିଏସ କଣ କରିଥାଏ ନା ଦେଖ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଭାରତ ସରକାର ନିଜେ ସେ ବୋଝକୁ ଭୁଇବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବୋଝକୁ ଭୁଇଁକି କଣ କରିବେ ନା ଏନପିଏସ ୟୁପିଏସ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦେବେ। ଏଠି କଣ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏଠି କଣ କରିବାର ନା ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ଦରମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବନି କି ସେତେବେଳେ ସେ ଦରମାର 10% ସେ ଅଲରେଡି କଣ କରିଦେବାର କାଟିଦେବାର ତାର ସବୁ କାଟିଦେବାର କାଟିକି କଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ସବୁ 10% ଦରମାର କାଟିବେ ଆଉ ନିଜେ 10% ଦରମା ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଏନପିଏସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ କି ଭାରତ ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଦରମାଟା କଣ କରିବେ ଜମା କରିଦଉଥିବେ ଆଉ ଏ ଜମା କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ କଟା ହଉଥିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କଣ ହଉଥିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ତାର ମାସକୁ ଦରମା ମାନେ ଭାରତ ସରକାର କଣ କରିବ ନା ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର 10% ଅଲରେଡି ସେ କାଟିକି ଦେଇଦବ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ 90,000 ହିଁ କଣ ସାଲେରୀ ଆକାରରେ କର୍ମଚାରୀକୁ ଦେବେ ଆଉ 10% ମାନେ ଆଉ 10,000 କଣ କରିବେ ଭାରତ ସରକାର କଣ ନିଜେ ମିଶେଇବେ ମିଶେଇ କଣ କରିବେ ତାର ଏନପିଏସ ଖାତାରେ 20,000 ଟଙ୍କା କଣ କରିବେ ଜମା କରାଇବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଯାହାର ଯେତିକି ଦରମା 10% ନେଇକି ସେତିକି କାଟି ଭାରତ ସରକାର ସେତିକି 10% ମିଶେଇବେ ମିଶେଇ କଣ କରିବେ ଏନପିଏସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଇବେ ଆଉ ଏଇ ଏନପିଏସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମଚାରୀକୁ ତାର ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ତାକୁ ହୋଇଯିବ ତାପରେ କିଛି ସେଠୁ କଣ କରିବେ ନା 60% ଯାହା ବି ମଧ୍ୟରେ ତାର ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଥିବ ପ୍ଲସ କଳନ୍ତର ଯାହା ବି ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବ ସେଥିର 60% ସେଟା କଣ 60% କଣ ନା ସେଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ଦେଇଦେବାର ଭାରତ ସରକାର ଆଉ 40% ପଇସା ଭାରତ ସରକାର ନିଜେ ପାଖରେ ରଖିବାର ଆଉ 40% କଳନ୍ତର पेंशन आकार से गवर्नमेंट सर्विस को कौन देवार एपरी भाव आम कौन थी एनपीएस जरिया आमर जहाँकि सरकारी कर्मचारी मैंने आम आम दरमा को कहीं आम कौन भारत सरकार को दबू सी नहीं कौन एनपीएस अकाउंट ढालिबे से पैसा नहीं शेयर मार्केट लगेबे आउ थे आम देखिए कहते 60% देवे 40% निज पाखे रखिकी आम देखिए कहीं पेंशन आकार से आगे देवे आम देखिए दरकार आम फुल पेमेंट 100% आम पेमेंट पलैबू तापर आम कौन करूँ ना परवर्ती समय जो आम चाकरी छड़ू तापर आम कौन जे भारत सरकार कौन देतु
पेंशन देतु एटा सरकारी कर्मचारी मानकर कोन अभियोग देला सरकार निकटरे तेणुक रिमेडी कौन कले ना सरकार पुणी थे कौन से अभियोग को शुणाणी कर कौन कले बर्तमान यूपीएस कौन पेंशन स्कीम को धरी प्लस आपण बेले एनपीएस को कहीं आना आगु आम क्यों पेंशन स्कीम थिला ना या पूर्व क्यों पेंशन स्कीम थिला ना ओपीएस थिला ओल्ड पेंशन स्कीम एटार फायदा कौन अटे एटा जेमती फायदा नहीं कि एटा से फायदा अटे माने सरकारी कर्मचारी माने कौन जति पेमेंट पाउथले तापर जेते बेले कोन हबो ना जेते बेले ताकर कोन लास्ट सैलरी जेते हबो तार 50% कोन करदार ना सरकार निज तरफ भोई कोन करिवार ना पेंशन आकार देबार जाकि देशर अर्थ व्यवस्था को पूरा पूरी कोन कमजोर कर देई थाए कोन एई पेंशन स्कीम गुडी को कमजोर कर देई थाए से कमजोर जे परिया न हबा पे मिलेरी भारत सरकार कोन देले 1 जनवरी 2004 रे एई नेशनल पेंशन स्कीम का हमरा आनले जाको हम कहले न्यू पेंशन स्कीम जाफले भारत सरकार बोझटा कौन हम ना कम हो किंतु वर्तमान भी मतलब विरोध जो आंदोलन जो भारत सरकार पुणी थे कौन कर ना से पुराना नीति नियम को चली जाते देखो जीवार आ मुख्य कारण है कौन ना ओल्ड पेंशन स्कीम को विभिन्न प्रकार राज्य सरकार मान कौन निज ठारे लागू कर रखी कौन बोले ना एनपीएस को आम लागू ही करबो ना जपर छत्तीसगढ़ सरकार एनपीएस मानुला कि वर्तमान कौन कर ओल्ड पेंशन स्कीम को पलायला राजस्थान सरकार पंजाब सरकार कर्नाटक सरकार सब जगह कौन कर पुणी थे ओल्ड पेंशन स्कीम को पलाई कहीं सरकारी कर्मचारी माने कौन भोट पे सब किसी कौन झोला देखा मिलता यह देश अर्थ व्यवस्था कौन करता है ना पूरा पूरी कमजोर कर दे थाए कहीं पेंशन आकार आम बजेट अधिकांश टंका कौन पेंशन आकार खर्च हो जाए ये सुधीर आना किंतु आउ थे बर्तमान कौन कर पुराना स्कीम को आम पलि ये भी मतलब कौन कर ना गोटे प्रकार आम कौन ना देश अर्थ व्यवस्था को कौन कमजोर कर साहाଯ୍य कर ठीक है ये भी मतलब भारत सरकार आनी कौन भाभी आनी ये भी मतलब ठीक अटे आगे विशेषतः गोटे कौन अटे जहाँ जो पेंशन जो मिलना कि जो 50,000 लेखे जो जदि तार जदि मृत्यु घटी जाए तार परिवार को कौन मिल ना आपको जी लास्ट टाइम पेंशन मिलूला तार 60% पेंशन तार फैमिली को मिले माने फैमिली पेंशन व्यवस्था भी रखा जाई अच्छी आ भारत सरकार कही मु तो मो कर्मचारी मान को कौन करी ना 1 जनवरी 1 फेब्रुआरी एप्रिल 2025 ठार समस्त प्रकार सरकारी कर्मचारी भारत सरकार द्वारा जे अंडर चाकरी कर रिटायरमेंट है माने यूपीएस जरिए पेंशन देवे आउ केवल लागू हम देखो ये तो आरंभ कर 2025 कि लागू हम ये कौटू माने 2004 मसीह जितने रिटायरमेंट होती समस्ते की यही अनुजाई कर बर्तमान पेंशन मिल आशा करते आप बुझीपारे यूपीएस कौन माने यूनिफाइड पेंशन स्कीम कौन अटे आप जापर कौटा भल अटे कि भारत सरकार जोड़ा कर सरकारी कर्मचारी मान बर्तमान कौन बल्ले बल्ले तेणुक कौन देखा जाऊ कौन हो बाकी आप बुझीपारे यूपीएस कौन आज जय हिंद।